आपने क्या करना है, गूगल क्रोम को अपने फ़ोन में खोल लेना या फिर अपने लैपटॉप वगैरह है तो आपने खोल लेना। वहाँ पर आपने क्या करना है, PPP आपने टाइप करना है, यानी कि परिवार पहचान पत्र को आपने टाइप करना। उसके बाद आपने सर्च कर देना है। सर्च करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। पहली वेबसाइट का लिंक होगा जो कि परिवार पहचान पत्र का होगा, आपने उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने परिवार पहचान पत्र की होम पेज की जो वेबसाइट है उस पर आप आ जाओगे। यहाँ पर आपके सामने लॉगिन का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर आपने क्या करना, क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद 3-4 ऑप्शन आपके पास आएंगे, ऑफिशियल लॉगिन, मोबाइल लॉगिन, कैंप लॉगिन। आपने क्या करना, सिटीजन लॉगिन वाले को ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्या करते हैं, नो पर क्लिक कर देते हैं। नो पर क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन आपका आधार नंबर एंटर करने का। आधार नंबर टाइप करने के तुरंत बाद आपने यहाँ पर एक चेक का ऑप्शन होगा, आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। इनके जो फैमिली आईडी में आपका मोबाइल नंबर लिखा हुआ उसके 4 अक्षर आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। अब आपने सेंड OTP पर क्लिक कर देना हो। अब आपके इस मोबाइल नंबर पर क्या आ गया, एक OTP जो है वेबसाइट द्वारा भेज दिया गया। वो OTP आपने अपने मोबाइल नंबर में देख लेना है। जो भी आपको मोबाइल नंबर पे OTP मिला वो आपने यहाँ पर इंटर करना। और जो ये कैप्चा नीचे दिखाई दे रहा है, इनके बीच में प्लस माइनस गुणा और भाग का ऑप्शन होगा। तो आपने इन अक्षरों को क्या कर देना, सोल्व कर देना। सोल्व करने के बाद आपने क्या कर देना, फिर यहाँ पर जो भी इनका सोल्यूशन बनता है वो आपने यहाँ पर टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद वेरीफाई OTP पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप OTP डालने के बाद अपनी फैमिली आईडी में लॉगिन हो जाओगे, यानी कि आप परिवार पहचान पत्र के पोर्टल पर अपने आप को लॉगिन कर लोगे फैमिली आईडी के साथ, तो आपकी फैमिली आईडी आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगी। आपको यहाँ पर मेनू के नीचे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है वेरिफिकेशन स्टेटस का। इस ऑप्शन पर आपने क्या करना होगा, क्लिक कर देना होगा। क्लिक करते ही आपके सामने जो जितने भी मेंबर आपकी फैमिली आईडी में होंगे वो आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाएंगे। यहाँ पर आपको नाम दिखाई देने लग जाएंगे मेंबर के, उसके फादर नेम, उसका मदर नेम, उसका जेंडर, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर एक्शन का। एक्शन के वाले ऑप्शन पर आपको दिखाई दे रहा है वेरिफिकेशन स्टेटस। वेरिफिकेशन स्टेटस पर आपने क्या कर देना होगा, क्लिक कर देना होगा। क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पर इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यानी कि जिस मेंबर के सामने आपने क्लिक किया है उसकी फील्ड्स यानी कि डिटेल आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर फील्ड्स यानी कि कौन कौन सी आपकी वो वेरिफिकेशन की फील्ड आपकी रहने वाली है। वेरिफिकेशन वेरीफाइड येस और नो के ऑप्शन, आपको येस होगा तो Y लिखा आएगा और नो होगा तो N लिखा आपको आएगा। प्रेजेंट या वेरीफाइड वैल्यू आपकी यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। जैसे कि सबसे पहला आपका ऑप्शन है काउंट नंबर का। काउंट नंबर है जो आपका येस लिखा आ रहा है तो इसका मतलब वेरीफाइड है, और काउंट नंबर आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। और पिछले के लास्ट अक्षर आप जो आपको मैच करने के लिए आपको यहाँ पर दिखाई भी दे जाएंगे। इसके बाद का ऑप्शन होगा आपकी कास्ट का। कास्ट है जो आपकी यहाँ पर ये भी Y दिखाई दे रहा है, यानी कि इसकी वेरीफाइड है, और इसकी कास्ट है जो SC है जो वेरीफाइड हो रखी है। इसके बाद दिव्यांग। दिव्यांग अगर आप PW हैं यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी है, यानी कि आप अपंग हैं, तो आपको यहाँ पर यस दिखाई देगा, अदरवाइज आपको नो यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। अगर आपका यहाँ पर यस होगा, अगर आप ऑलरेडी अपंग होंगे तो यहाँ पर आपका है जो अपंगता के बारे में कुछ ना कुछ यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा। इसके बाद DOB मतलब डेट ऑफ बर्थ आपकी है जो वो भी वेरीफाइड आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, जो कि आपकी यस लिखा हुआ दिखाई आपको दे रहा है। और जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी वो आपको यहाँ पर आगे लिखी हुई दिखाई दे जाएगी, आपकी कौन सी डेट ऑफ बर्थ है वो वेरीफाइड हो रखी है। इसके बाद आपका आ जाएगा जेंडर में, यानी कि आपका लिंग, वो भी आपका यहाँ पर यस दिखाई दे रहा है, यानी कि आपका वेरीफाइड है। और कौन सा जेंडर आपका वेरीफाइड है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा, यानी कि जेंडर है जो इसका फीमेल है जो वो वेरीफाइड हो रखा है। इसके बाद आ जाता है आपका इनकम में भी आपके सामने यस दिखाई दे रहा है, यानी कि इसकी इनकम है जो वो भी वेरीफाइड हो रखी है, और जो इनकम है इसकी वो 0 यहाँ पर शो हो रही है। इसके बाद मैरिटल स्टेटस यानी कि वैवाहिक स्थिति भी के सामने भी यहाँ पर Y दिखाई दे रहा है, यानी कि यह भी इसकी क्या है वेरीफाइड हो रखी है। और इसकी जो प्रेजेंट इसकी वैल्यू है इसकी क्या है, मैरिड है। ये मैरिड यानी कि मैरिटल स्टेटस में आपके यहाँ पर मैरिड है तो मैरिड भी आ जाएगा। मैरिटल स्टेटस अगर आप विडो हो तो यहाँ पर विडो आ जाएगा। अगर मैरिटल स्टेटस में आपकी यस है और उसके सामने आप अनमैरिड हो तो यहाँ पर आपका है जो अनमैरिड आपका लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा। इसके बाद आ जाता है आपका ऑक्यूपेशन आपका होता है व्यवसाय आपका वेरीफाइड यहाँ पर नो करके दिखाई दे रहा है, यानी कि N करके दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब वेरीफाइड नहीं है। और इसका जो प्रेजेंट इसकी वैल्यू आपको दिखाई दे रही है वो आपको हाउसवाइफ है, कोई व्यवसाय नहीं माना गया है, तो इसलिए इसको नो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, यानी कि एक वेरीफाइड आपकी वैल्यू नहीं मानी गई है। तो इस प्रकार से हम किसी भी मेंबर की अपनी फैमिली आईडी के किसी भी मेंबर का है जो वेरिफिकेशन स्टेटस है वो आप इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं।
यहाँ पर आपको जितने भी फैमिली में मेंबर होंगे सबकी डिटेल आपको दिखाई दे रही होगी और उसके सामने एक एक्शन का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। सबके सामने एक्शन का ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा है। किसी भी मेंबर के सामने जब आप वेरिफिकेशन स्टेटस पर क्लिक करोगे तो उसका जो वेरिफिकेशन का स्टेटस है जो इस प्रकार से आपके सामने खुलकर आ जाएगा और आप इसका जो आप ओवरव्यू देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि आपकी है जो डेट ऑफ बर्थ, आपका अकाउंट नंबर, आपकी कास्ट, आपकी जो मैरिटल स्टेटस है, आपका जेंडर, आपका इनकम, आपकी ऑक्यूपेशन वगैरह कौन सी क्या आपकी वेरीफाइड हो रखी है, सारी जानकारी आप इस प्रकार से है क्या चेक कर पाओगे। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों कि आप अपनी फैमिली आईडी में किसी भी सदस्य का कोई भी वेरिफिकेशन फील्ड, चाहे वो अकाउंट से संबंधित हो, उसकी कास्ट से संबंधित हो, उसकी दिव्यांगता से संबंधित हो, उसकी डेट ऑफ बर्थ से संबंधित हो, उसके जेंडर से संबंधित हो, उसकी इनकम हो, उसका मैरिटल स्टेटस हो, उसका ऑक्यूपेशन हो, ये सारी डिटेल है जो आप यहाँ पर क्या कर पाओगे, उसका चेक कर पाओगे। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों कि आप अपनी फैमिली आईडी का स्टेटस, आप किसी भी मेंबर का वेरिफिकेशन का स्टेटस किस प्रकार से आप चेक कर पाओगे। इसके लिए आपको किसी भी सीएससी पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने ही मोबाइल फ़ोन में अपने फैमिली आईडी का नंबर या फिर आधार कार्ड नंबर डालना, ओटीपी इंटर करना, उसके बाद आपने वेरिफिकेशन स्टेटस के ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना और आपकी सारी डिटेल इस प्रकार से आपकी आ जाएगी। तो आशा करते हैं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को आपने क्या करना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना है और इस वीडियो को अपने सभी संबंधित दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।